Hello, everyone. Welcome to our podcast. Today, we are discussing a very sensitive and serious topic regarding recent news reports from various parts of India. नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। हम बात कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हाल ही की खबरों के बारे में। अमित ने कहा सेंसिटिव एंड सीरियस टॉपिक, मतलब एक ऐसा विषय जो काफी नाजुक और गंभीर है। According to recent reports, there have been some incidents of communal tension in cities like Jabalpur, Hyderabad, and parts of Karnataka. रिपोर्ट्स के मुताबिक जबलपुर, हैदराबाद और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में कम्युनल टेंशन यानी सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई हैं। अमित, what exactly does communal tension mean in a news context? It refers to a situation where there is conflict or stress between different religious communities. अच्छा, तो जब दो समुदायों के बीच तनाव हो, उसे हम इंग्लिश में कम्युनल टेंशन कहते हैं। Part 2. Describing the incidents. The news mentions that authorities have deployed heavy police force to maintain law and order. एक और नया वर्ड, डिप्लॉयड, इसका मतलब होता है तैनात करना। पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनी रहे। In some areas, the administration has imposed prohibitory orders to prevent any further escalation. Imposed prohibitory orders, इसका मतलब है कि प्रशासन ने निषेधाज्ञा जैसे सेक्शन 144 लागू कर दी है। और अमित ने कहा एस्केलेशन, इसका मतलब है किसी स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना। टू प्रिवेंट एस्केलेशन मतलब स्थिति को बिगड़ने से रोकना। It is important to note that many of these incidents started over minor disputes that turned violent. ये ध्यान देना जरूरी है कि इनमें से कई घटनाएं माइनर डिस्प्यूट्स यानी छोटे विवादों से शुरू हुई जो बाद में वायलेंट यानी हिंसक हो गईं। Leaders from all communities are now appealing for calm and requesting people not to believe in rumors. सभी समुदायों के नेता अब अपीलिंग फॉर काम यानी शांति की अपील कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग रूमर्स पर ध्यान ना दें। रूमर्स मतलब अफवाहें। We should always verify the news before sharing it on social media to stop the spread of misinformation. हमें सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई यानी जांच लेना चाहिए ताकि मिसइंफॉर्मेशन यानी गलत जानकारी ना फैले। The police are currently conducting an investigation to identify the perpetrators. पुलिस अभी conducting an investigation यानी जांच कर रही है ताकि perpetrators को पकड़ा जा सके। Perpetrators मतलब दोषी या वो लोग जिन्होंने जुर्म किया है। राहुल, how would you say हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए in professional English? हम कह सकते हैं we must maintain communal harmony and brotherhood. Excellent. Communal harmony means सांप्रदायिक सद्भावना. It is the backbone of our country. बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कम्युनल टेंशन सांप्रदायिक तनाव, डिप्लॉयड तैनात करना, एस्केलेशन स्थिति का बिगड़ना, रूमर्स अफवाहें, परपेट्रेटर्स गुनाहगार। वी होप दैट पीस प्रिवेल्स सून इन ऑल दीज रीजन्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे टू लर्न इंग्लिश थ्रू करंट इवेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जगह जल्द ही शांति बहाल होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इंग्लिश सीखते रहिए और देश में शांति बनाए रखिए। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। गुड बाय। अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।